आखिरकार बिहार में जो खेल कर बीजेपी को सता रहा था वो खेला नीतीश कुमार ने अब खेल ही दिया। बीजेपी के कथित चाणक्य चले तो थे चाचा को ही एनडीए से नदारद और अलग करने। यहाँ तो चाचा ने ही सारा का सारा खेल ही पलट दिया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बीजेपी के कथित चाणक्य अमित शाह ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि नीतीश कुमार उनकी इस चाणक्य बुद्धि से भी तेज चाल चलकर केंद्र की सत्ता पर खतरा ला देंगे। जी हां, पहले तो गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार के खिलाफ बयान देकर पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को ही फंसा डाला और आला कमान यहीं पर नहीं रुके। जहां एक तरफ ये चर्चाएं थी ही कि अमित शाह ने नीतीश को लेकर रोड़ा अटका ही दिया है और बीजेपी ने बिहार में मुख्यमंत्री को लेकर ताल ठोक दी है। अब इन सब मसलों को लेकर चाचा भड़के हैं और एनडीए में टूट की खबरें सामने आई। इतने में बिहार एनडीए में तब फूट की खबरों पर मुहर लग गई जब खुद सहयोगियों के घर पर मोदी के कथित तोता मैना ने रेड मार दी है। अब बिहार में इतना कुछ चल ही रहा है तो इतने में बहती गंगा में इंडिया गठबंधन ने भी हाथ धो लिया है। जी हाँ, मतलब तो साफ तौर पर अगर देखें तो इस वक्त राजनीति के कर्ता धर्ता नीतीश बाबू ही हैं, जिनके दोनों हाथों में लड्डू है। इधर बेचारे प्रधानमंत्री को ये डर सता रहा है कि नीतीश की नाराजगी उनकी कुर्सी पर हावी न पड़ जाए, तो उधर इंडिया गठबंधन ने भी अपने जाल बिछाना शुरू कर दिए हैं कि किसी भी तरह नीतीश बाबू उनके पाले में आ जाए। पहले तो केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर दरवाजा खोलने का इशारा कर दिया और फिर सोने पर सुहागा तो तब हो गया जब खुद आरजेडी ने सामने से नीतीश को हाथ मिलाने का ऑफर दे दिया। और आप देखिए, इंडिया गठबंधन यहीं पर नहीं रुका। अब तो बकायदा कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर नीतीश के साथ ही साथ चंद्रबाबू नायडू के पोस्टर भी लगवा दिए गए हैं और ये पोस्टर लगवाने के बाद से बवाल खड़ा हो गया है और साफ तौर पर कहे तो अब बीजेपी की हवाइयां उड़ चुकी हैं। तो कैसे अपने बिछाए जाल में खुद बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है और साथ ही साथ अब शाम दाम दंड भेद की रणनीति अपनाते हुए कैसे सहयोगियों पर ही शिकंजा कसने की कोशिश करते हुए सबसे बड़ी गलती कर गई है, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही कैसे बीजेपी के इस गलती का इंडिया गठबंधन ने फायदा उठाते हुए पूरा का पूरा खेल पलटने की तैयारी कर ली है और बकायदा अब तो पोस्टर भी जारी कर दिया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन इन सबसे पहले आप ये खबर देखिए। नीतीश कुमार को लेकर अटकलें हुई तेज, आरजेडी ने दे दिया ऑफर, बिहार में होगा खेला। तो जैसा कि खबर देखकर ये साफ पता चल रहा है कि बिहार में खेला होना निश्चित है। कब होगा बस उसका इंतजार है, क्योंकि पहले ही अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर बीजेपी से समर्थन वापस लेने के लिए नीतीश कुमार को कह ही दिया था। तो इस पर नीतीश कुमार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो असल मायने में अंदाजे यही लगाए जाने लगे कि चाचा ने मन ही मन अलग होने का सोच तो लिया है। और आप सोचिए, जब खबर ये निकल कर सामने आई कि आरजेडी ने खुले तौर पर नीतीश कुमार को हाथ मिलाने का ऑफर दे दिया है, तब भी नीतीश बाबू चुप्पी साधे रहे और बात यहीं पर नहीं थमी। अब तो खबरें ये भी आ रही हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच रहे हैं। जी हां, नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर तब नहीं गए जब एनडीए के तमाम नेताओं की बैठक हो रही थी। अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई थी, तब तो चाचा ने ये ऑफर ही ठुकरा दिया और बवाल वैसे भी बढ़ गया और अब चाचा दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। बकायदा खबर भी निकलकर सामने आई है। अपनी प्रगति यात्रा को स्थगित करके आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हुए हैं। देखिए, खबर भी हमारे पास मौजूद है। आज दिल्ली जाएंगे सीएम नीतीश, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के परिवार से करेंगे मुलाकात। अब आप देखिए, जहां एक तरफ ये खबर निकलकर सामने आई है कि नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा को स्थगित कर दिल्ली के लिए रवाना होंगे, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के परिवार से मिलेंगे। अब जहां एक तरफ ये कयासबाजियां चल ही रही थी कि एनडीए की इतनी बड़ी बैठक में नीतीश कुमार मौजूद नहीं हुए और साथ ही साथ अमित शाह से नाराजगी इतनी की उनके प्रस्ताव को ही ठुकरा दिया, उतने में अब नीतीश दिल्ली पहुंच रहे हैं और उनका ये दिल्ली पहुंचना कई मायनों में सियासत में भूचाल ला चुका है। जी हाँ, नीतीश के दिल्ली पहुंचने की खबर को देखते ही एक पोस्टर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। पहले आप ये पोस्टर देखिए। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इस पोस्टर की फोटो को बकायदा पोस्ट किया गया है। यूजर ने कैप्शन में भी लिखा है, कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर ये पोस्टर लगाया गया है जिसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से भाजपा से समर्थन वापस लेने की अपील की जा रही है। अब इस पोस्टर ने सियासी गलियारों में भारी बवाल मचाया और इसे साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल की उस चिट्ठी और साथ ही साथ आरजेडी के ऑफर से भी जोड़ा जा रहा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से ये समर्थन वापस लेने की अपील की थी और साथ ही आरजेडी ने साफ तौर पर तो इंडिया गठबंधन में आने का ऑफर ही दे दिया था और अब तो कांग्रेस ने पोस्टर भी जारी कर दिया है।
जी हां, आपको बता दें कि पोस्टर में साफ साफ ये लिखा गया है कि बीजेपी देश में डेमोक्रेसी और साथ ही साथ देश की आजादी को खत्म करना चाहती है। और इस पोस्टर में यह भी लिखा है कि बीजेपी साफ तौर पर देश से रीजनल पार्टी को खत्म करना चाहती है। अब आपको बता दें कि कांग्रेस ने इस पोस्टर के जरिए जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू से समर्थन वापस लेने की अपील कर डाली है और कहा है कि इस देश के लोकतंत्र और देश की आजादी को केवल आप दोनों ही बचा सकते हैं। अब जहां एक तरफ पहले से ही बिहार में पोस्टर वार की राजनीति चल ही रही थी कि उसी बीच ये भारी बवाल जो सियासी गलियारों में आया है वो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। पहली खबर निकलकर सामने आ गई थी कि नीतीश कुमार बिहार में होने वाली बीजेपी की इस नाटक नौटंकी से काफी नाराज चल रहे हैं और जल्द ही खरमास से पहले अलग होने का ऐलान कर सकते हैं। उसी बीच जेडीयू की ओर से कई पोस्टर भी जारी कर दिए गए जिसमें कहीं न कहीं ये साफ कर दिया कि नीतीश अब अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। उसी बीच अब इस पोस्टर ने अलग ही बवाल मचाया हुआ है और नीतीश की नाराजगी का फायदा केवल और केवल इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल नीतीश की इस नाराजगी और इंडिया गठबंधन के इस दाव से बवाल इतना मच गया है कि बेचारे भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूबती जा रही है और कहीं न कहीं जो खेल बीजेपी ने सहयोगियों को गच्चा देने के लिए खेला था उस खेल में खुद अब बीजेपी फंसती जा रही है। लेकिन फिलहाल इन सब सियासी समीकरण को देखकर इतना तो साफ है कि बिहार से लेकर दिल्ली तक अब बीजेपी को बैसाखी टूटने का डर सताने लगा है और डरना फिलहाल लाजमी भी है क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने सहयोगियों पर अपनी तानाशाही रवैये को अपनाने की कोशिश की है और वही तानाशाही अब हावी खुद बीजेपी पर पड़ती जा रही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता जाने का डर सताने लगा है। और साथ ही साथ नीतीश कुमार के रवैये को देखते हुए बवाल वैसे भी मचा हुआ है। तो फिलहाल क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तो साफ है कि जल्द ही इंडिया गठबंधन की चाल कामयाब हो सकती है और नीतीश कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। फिलहाल ये देखना होगा कि ये बड़ा ऐलान कब होता है। लेकिन जो सियासी समीकरण चल रहे हैं उसे लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।